नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको सभी पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी कैंडिडेट पीआरटी टीचर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में निकली हुई है परमानेंट टीचर की वैकेंसी, जिसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। आपका सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर ही होगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस अच्छी है, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो इसमें आपका सिलेक्शन 100% है। कोई भी एग्ज़ाम नहीं है और एक परमानेंट वैकेंसी है। सो ये वैकेंसी निकली हुई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जिसमें पीआरटी टीचर्स की वैकेंसी है और कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है। आपको परमानेंट टीचर्स की ही सैलरी यहाँ पर मिलेगी और सैलरी के साथ ये एक आइलैंड है, तो आपको सैलरी के साथ आइलैंड अलाउंसेस भी मिलेंगे, जो आपको बाकी स्टेट की सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ की सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। सो ये बहुत ही अच्छी यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, तो ऐसी जगह नौकरी करना किसको नहीं पसंद आएगा। तो बहुत ही अच्छी जगह है। हाल ही में अभी यहाँ पर टीजीटी टीचर की वैकेंसी निकली थी दिसंबर में, जिसमें मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। मैंने ईएमआरएस का एग्ज़ाम भी दिया था और मेरा यहाँ पे टीजीटी में सिलेक्शन हुआ है। ईएमआरएस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, पर ईएमआरएस में मुझे झारखंड मिला था और इसमें मुझे अंडमान में मेरा मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे अंडमान में जॉब करना ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ईएमआरएस, नवोदय एंड केंद्रीय विद्यालय में आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन अंडमान में आइलैंड के अंदर ही आपको एक पर्टिकुलर जगह पर ही आइलैंड के अंदर ही ट्रांसफ़र करा जा सकता है, दूसरी स्टेट्स में ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो जब तक आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता या कोई और एग्ज़ाम नहीं होता, तो आप यहाँ पर जॉब ज़रूर करिए। एक बारी मेरे कहने से ये रिस्क उठाकर देखिए और ये वैकेंसी के लिए अप्लाई ज़रूर करिए। यहाँ पर एकेडमिक स्कोर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा और ये 100% परमानेंट जॉब है। सो चलिए देखते हैं इसके लिए अप्लाई क्या क्या करना है और क्या क्या रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। आपको गूगल पर आकर लिखना है edurek.andaman.government.in। इसमें आपको रिक्रूटमेंट पे आना है। अब इसमें आप देख सकते हैं जीटीटी टीचर की वैकेंसी निकली थी दिसंबर में, जिसमें मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। और अभी निकली हुई है पीएसटी, प्राइमरी स्कूल टीचर्स वैकेंसी। हमारे यहाँ पीआरटी बोला जाता है, लेकिन अंडमान में उसे पीएसटी बोला जाता है, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी से स्टार्ट हो गई है और 6 मार्च इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की। तो इसका रिक्रूटमेंट नोटिस देखते हैं हम। सो ये हमारा रिक्रूटमेंट नोटिस है, जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। 413 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 170 है, ओबीसी की 180 है, ईडब्ल्यूएस की 41 एंड एसटी की 22 वैकेंसीज है। अब आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, सो आप जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई कर सकेंगे। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए आपको अंडमान का रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होता है। सो अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो जनरल के लिए अप्लाई करें, और आप अगर अंडमान से हैं और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किसी की, तो कैटेगरी वाइज अप्लाई करिए। सो आते हैं यहाँ पे मीडियम वाइज वैकेंसी है। हिंदी मीडियम की 150 वैकेंसी है, इंग्लिश मीडियम की 189 वैकेंसी है एंड बंगाली मीडियम की 74 वैकेंसी है। सो यहाँ पे डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ पोस्ट रिजर्व भी है। 16 पोस्ट आपकी रिजर्व हैं। और एज की बात करते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। सो आपके 12th में अगर 50% मार्क्स है एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो आप एलिजिबल हैं। 12th में 45% मार्क्स है एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो भी आप एलिजिबल हैं। 12th में अगर 50% मार्क्स है और आपने 4 ईयर्स बीएलएड कोर्स किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 12th में 50% मार्क्स है और आपने 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है,
तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। और आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगली कंडीशन आती है हमारी 8th तक आपको हिंदी लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए और आपको हिंदी लैंग्वेज का प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आपने 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी हुई है। सो सभी कैंडिडेट ने 10th तक तो पढ़ी होगी या 8th तक पढ़ी होगी, सो उसके लिए आप अपनी मार्कशीट एज अ प्रूफ दे सकते हैं। सो नेक्स्ट आपकी कंडीशन आती है आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। सो नीचे की तरफ आते हैं, अब हम देखते हैं डिज़ायरेबिलिटी। डिज़ायरेबिलिटी एसेंशियल नहीं है। अगर डिज़ायरेबिलिटी की आपके पास है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो बहुत अच्छा मार्क्स है, आप मेरिट में बाकी कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ते हुए ऊपर आ सकते हैं। और नहीं है तो भी आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं। सो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे सिलेक्शन होगा। आपकी जो 10th का स्कोर है उसकी वेटेज 10 दी हुई है, 12th के स्कोर की वेटेज 30 में से लगाई जाएगी। आपकी जो JBT, DLED, BLED या DLED किया हुआ है तो उसकी वेटेज 30 में से लगाई जाएगी, ग्रेजुएशन की 5 में से, पोस्ट ग्रेजुएशन की 5 में से और टीचिंग एक्सपीरियंस की 10 में से, सीटेट पेपर 1 की 10 में से वेटेज लगाई जाएगी। सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है मार्क्स वेटेज फॉर्मूला की। आप यहाँ पे अपने मार्क्स देखिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं 10th क्लास में, कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, मल्टीप्लाई करिए मार्क्स एज पर स्कीम। ठीक है, जो जितने मार्क्स स्कीम में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करिए और आप देखिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे ये मार्क्स कैलकुलेट होंगे। देखिए इसमें हमें दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए मार्क्स वेटेज फॉर्मूला। आप ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं 10th क्लास का करती हूँ, 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखते हैं। मान लीजिए आपके मैक्सिमम मार्क्स 500 है एंड मार्क्स ऑब्टेन 10th क्लास में आपके हैं 400। सो नीचे दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई। अब मैक्सिमम मार्क्स एज पर स्कीम, तो स्कीम के अकॉर्डिंग 10th क्लास में हमें 10 मार्क्स में से वेटेज दी जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 में से, जिसमें हम देखेंगे क्या आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 8। सो आपके 10 में से मार्क्स एज पर स्कीम आएंगे 8 मार्क्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 8 मार्क्स आएंगे 10th में। ऐसे ही आपको 12th, JBT, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टीचिंग एक्सपीरियंस और सीटेट के मार्क्स भी कैलकुलेट करके लिखने हैं और आपको देखना है कि आपके 100 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। मेरी आपसे सलाह है कि आप ये देखिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं 100 में से, और आप इसी वेबसाइट में आर्काइव पे जाकर लास्ट ईयर में देखिए कि कितनी कट ऑफ गई हुई है, कितनी कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर मार्क्स उतने बन रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका सिलेक्शन पक्का है, तो आप रिस्क लेकर मेरे कहने पर फ्लाइट पकड़ के अंडमान जाइए। और अगर आप अंडमान के ही हैं तो आप अंडमान में ही ज़रूर अप्लाई करिए। इसमें सिलेक्शन एकेडमिक स्कोर पर है, मेरिट बेस है, 100% आपका सिलेक्शन होगा। मैं खुद दूसरी स्टेट से हूँ, मैं यहाँ पर गई थी और मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। मुझे जाने से पहले ही पता था कि मेरा सिलेक्शन 100% है। सो मैंने ये रिस्क लिया और मैंने वहाँ जाकर अप्लाई किया, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारा जो भी खर्चा होगा आने जाने का वो सब वसूल हो जाएगा, क्योंकि हम एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। सो नीचे की तरफ आते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म सबमिट करना है। ऑनलाइन फॉर्म हमें 6 तारीख तक, 6 मार्च तक सबमिट करना है।
ठीक है। और नीचे की तरफ आते हैं। सो हम देखते हैं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे फॉर्म फिल करते टाइम, वो सभी डॉक्यूमेंट अंडमान और निकोबार में जाकर सबमिट करने हैं। फिजिकली आपको खुद वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बाय पोस्ट या बाय ईमेल का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिया हुआ, आपको खुद जाकर वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। सो ये सारी आपको डिटेल्स दी हुई है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट्स 9 मार्च तक आप सबमिट करा सकते हैं 3 बजे तक वेरीफाइंग ऑफिसेस में जा कर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं कि आपको आप सीरियल वाइज 10th मार्कशीट, डिग्री, 12th मार्कशीट, डिग्री, आपकी JBT DLED आपने जो भी किया हुआ है उसकी मार्कशीट एंड डिग्री, ग्रेजुएशन की हुई है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो उसकी भी मार्कशीट एंड डिग्री, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सो आपको एक्सपीरियंस के लिए आपको अपना जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने ज्वाइन किया है वो ऑर्डर नंबर, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सब आपको जमा करना है। और एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने हमें लास्ट में दिया हुआ है, इनका एक मैंडेटरी फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको जहाँ पे भी आपने काम किया उस इंस्टीट्यूशन की सील लगवानी है और उसको अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसेस से काउंटर साइन भी करवाना है। इसी फॉर्मेट में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लेटर मांगा है। ये एक्सपीरियंस लेटर आपको इस फॉर्मेट में भी लेकर जाना है, और जो भी आपके जहाँ पे भी आप वर्किंग हो वो भी आप उसका भी आपको एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर लगा देना, क्योंकि वहाँ पर तभी ये सब वैलिड माना जाएगा। सो ये आपके रिसीविंग एंड वेरीफाइंग ऑफिसेस दिए हुए हैं। जहाँ मैं बताती हूँ मैंने कहाँ सबमिट किया था, मैंने ये पोर्ट ब्लेयर में 2nd नंबर पे आपको दिया हुआ है, द डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर साउथ अंडमान मिडल पॉइंट पोर्ट ब्लेयर। मैंने अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट किया था, जो एयरपोर्ट से 5 से 10 मिनट का रास्ता है। अगर आप ऑटो से जाते हैं तो आपके 30 या 40 रुपये लगेंगे, और आप बाय वॉक भी जा सकते हैं, आपको 15 मिनट्स लगेंगे। यहाँ पे जाकर आप डॉक्यूमेंट सबमिट ज़रूर करें, और ये नौकरी पाने का बहुत सुनहरा मौका है, परमानेंट वैकेंसी है। और इस वैकेंसी के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स की मैं जवाब दे सकूँ। फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।